पार्टी हलचल और मैं हूं आपके साथ में शनिवार। आइए नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस की ओर। भ्रम की बनी स्थिति, क्षेत्रवासियों ने जताया विरोध, पुलिस ने दी समझाइश। बुरहानपुर की बेटी का दिल्ली में हुआ सम्मान। फांसी लगाकर एक व्यक्ति ने किया आत्महत्या, अस्पताल में हुआ पीएम। और शहर संभाग विद्युत कार्यालय का अधीक्षक यंत्री ने किया निरीक्षण। और अब खबरों को देखेंगे विस्तार के साथ। बुरहानपुर के बेरी मैदान क्षेत्र में बीबी की मस्जिद से निकले पान को लेकर भ्रम की स्थिति बन गई, जिसको लेकर क्षेत्रवासियों ने विरोध करना शुरू कर दिया। मौके पर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जमा हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार बुधवार दोपहर 1:30 बजे बेरी मैदान क्षेत्र की बीवी की मस्जिद पर पुरातत्व विभाग की ओर से तड़ी चालक लगाने का काम किया जा रहा था। इस दौरान उसके द्वारा गुंबज पर लगा हुआ पान निकाला गया था। क्षेत्रवासियों में भ्रम की स्थिति बनी कि यह पान विभाग लेकर जा रहा था, जिसको लेकर लोगों की भीड़ एकत्रित हुई और उन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया। मौके पर पहुंचे नगर निगम अधीक्षक गौरव पाटिल ने मोर्चा संभाला और लोगों को समझाइश दी। इसके बाद यहां पर होने वाला काम बंद कर दिया गया। हाथ के हाथ जो एक डिसीजन हुआ है कि वो इक्विपमेंट भी लग जाए और वो जो पान है वो अपनी जगह स्थापित रहे। कोई भी व्यक्ति ऐसा अपने मन से नहीं चाहेगा कि किसी को हर्ट हो, लेकिन ये काम के बीच में सीएसपी साहब ने निर्देश दे दिया है कि अब वो जो कोई भी यहाँ काम होगा वो उनके और एसडीएम साहब के सानिध्य में, उनको नॉलेज में लेकर हमारे एएसआई मेश्राम जी काम आगे का कोई काम करेंगे। अभी फिलहाल वो जो बैरिकेड और वो जो ऊपर पहुंचने का जो बनाया गया था वो पालक खोल रहे हैं। एक्चुअली मुझे किसी के समाजजनक में किसी का फोन आया था कि कुछ भीड़ इकट्ठा हो रही है बीबी की मस्जिद के पास। जब यहाँ पर आके पता चला कि एएसआई जो है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इनके द्वारा कुछ काम किया जा रहा था यहाँ पर और उसमें कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, कुछ इक्विपमेंट इनके द्वारा लगाए जा रहे थे और चूंकि गलत फहमी की वजह से ये थोड़ा सा यहाँ पर चीजें मैसेज पास आउट हुआ है। बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। फिलहाल जो पाल लगे हुए हैं उनको निकाला जा रहा है और जो भी चीजें इसके बाद अग्रिम कार्रवाई होगी वो समान है, जो प्रबुद्ध जन है समाज के और एसडीएम वगैरह जो भी है, तो उनके साथ बैठ के पूरी विस्तृत चर्चा करके उसके बाद काम होगा। सूचना ये है कि केंद्र सरकार और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का एक ऑर्डर है कि जो भी अपने पुरातत्व स्मारक है उनको जो है लाइटनिंग अरेस्टर उस पर लगाना है। तो वही लाइटनिंग अरेस्टर लगाने की प्रक्रिया बीबी की मस्जिद पे चल रही थी। मस्जिद के मीनारों पर एक जो आप देख रहे होंगे कि एक पत्ता लगा हुआ है, वो पत्ता हमने निकाला था पाइप लगाने के लिए। उसके कारण कंफ्यूजन क्रिएट हुआ जनता में। आम जनता को लगा कि ये वापस पत्ता वहाँ लगेगा नहीं, इस कारण थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हुआ और सिटी आउट ऑफ कंट्रोल हुई। बुरहानपुर के इंदिरा कॉलोनी क्षेत्र में रहने वाली बेटी का दिल्ली में राष्ट्रीय गौरव सम्मान से सम्मानित हुआ। गौरतलब है कि यंगेस्ट टैरो कार्ड रीडर के रूप में यह निमाड़ क्षेत्र की पहली बेटी है जिसने 7 विधाओं से बुक्स ऑफ नेशनल रिकॉर्ड बनाया है, जिसको लेकर दिल्ली की संस्था ने बेटी को सम्मानित किया। बेटी ने इस सम्मान को लेकर अपने माता पिता के साथ शहरवासियों का आभार माना। उनका सपना है कि और भी वहाँ अपनी विधाओं में पढ़ाई कर एक उच्च पद हासिल करे। ओके, तो अभी रिसेंटली 25 फेब में मैं दिल्ली में रेडिसन ब्लू होटल में मुझे राष्ट्र का गौरव सम्मान मिला है और ये सम्मान मुझे इसीलिए मिला है क्योंकि मैं एक यंगेस्ट टैरो कार्ड रीडर हूँ। मैंने रिसेंटली वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में, तो उस कारण से मुझे अवार्ड मिला है कि मैं इतनी कम एज में जो स्पिरिचुअलिटी में कंट्रीब्यूशन दे रही हूँ, तो उस कारण से मुझे राष्ट्र का गौरव सम्मान मिला। जी बिल्कुल। वहां पर सबसे पहले तो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस आए थे, साथ ही वहां पर भोजपुरी एक्टर एक्ट्रेस भी आए थे जो काफी उनकी फिल्म्स अभी हिट हो रही है, और साथ ही जो विकास दिव्यकीर्ति सर है वो भी वहां पर प्रेजेंट है और काफी बड़े बड़े बिजनेसमैन जो है वो आए थे और हर एक क्षेत्र से आए थे, जैसे कोई टीचिंग के क्षेत्र से, कोई हेल्थ के क्षेत्र से। बट मैं जो थी वो एस्ट्रोलॉजी के सेक्टर से आई थी और एस्ट्रोलॉजी के सेक्टर में मैं खुद ही थी। मतलब 50 प्लस मतलब अवार्ड्स मिले थे। बुरहानपुर
जिले के नेपानगर में एक व्यक्ति ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना लगते ही मौके पर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जमा हो गई थी। मौजूद लोगों ने नेपानगर थाना पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने पंचनामा बनाकर मृतक के शव को जिला अस्पताल भेजा। प्राप्त जानकारी के अनुसार मंगलवार रात 8 बजे अज्ञात कारणों के चलते नेपानगर क्षेत्र में रहने वाले एक व्यक्ति ने फांसी लगा ली। सूचना लगते ही मौके पर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जमा हो गई थी। मौजूद लोगों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक को फंदे से उतारा और पीएम के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया। बुरहानपुर सुबह 10 बजे जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया। मृतक का नाम शेख कलीम पिता शेख हुसैन बताया जा रहा है। मृतक ने फांसी क्यों लगाई, अभी इसका कारण सामने नहीं आ सका है। बुरहानपुर शहर संभाग विद्युत कार्यालय का अधीक्षक यंत्री ने निरीक्षण कर व्यवस्था देखी। प्राप्त जानकारी के अनुसार बुधवार दोपहर 3 बजे शहर संभाग विद्युत कार्यालय का निरीक्षण करने के लिए निरीक्षक यंत्री वीके मालवीय पहुंचे और उन्होंने आधे घंटे तक कार्यालय का निरीक्षण किया। कार्यालय की व्यवस्थाएं देखी और कमियां दिखने पर उनको पूरा करने के निर्देश दिए हैं। गर्मी के दिनों में उपभोक्ताओं को किसी प्रकार से परेशानी न हो, इसके लिए भी कार्य योजना बनाने की बात कही। शहर संभाग का जो है कार्यालय जो है आज रेवेन्यू के और मेंटेनेंस संबंधी कार्यों का एनालिसिस किया गया और यहाँ जो पदस्थ स्टाफ है उसकी समीक्षा की गई। यहाँ की व्यवस्थाओं पर यहाँ के कार्यपालक से चर्चा की गई और जो उनकी जो रिक्वायरमेंट है या कोई आवश्यक सुधार की जो ज़रूरत है उसके बारे में भी आपसे चर्चा की। बुरहानपुर इंदौर इच्छापुर हाईवे के निमाड़ हॉस्पिटल के पास अचानक जमीन धंस गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार बुधवार दोपहर 2 बजे इंदौर इच्छापुर हाईवे के निमाड़ हॉस्पिटल के पास अचानक जमीन धंस गई। जमीन धंसने से बिजली के पोल का सपोर्ट भी गिर गया। गनीमत रही कि यहाँ पर कोई मौजूद नहीं था। एक बड़ा हादसा होता। सूचना के बाद मौके पर पहुंचे नगर निगम के अफसरों ने वहां से आवागमन को बंद करवाया। गौरतलब है कि यहां पर पुलिया का निर्माण कार्य चल रहा है। बुरहानपुर जिले के ग्राम भोटा के पीड़ित परिवार ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और यहां पर न्याय की गुहार लगाई। प्राप्त जानकारी के अनुसार मंगलवार सुबह 11:30 बजे कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर ग्राम भोटा के पीड़ित परिवार ने कलेक्टर से लिखित में शिकायत करते हुए मारपीट करने वाले 5 लोगों पर कड़ी कार्रवाई हो, इसके लिए न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित महिला अश्विनी पाटिल ने आरोप लगाते हुए कहा कि 5 फरवरी को हमारे साथ पड़ोसी खेत मालिक ने विवाद किया था। उनके घर के लोग जमीन को लेकर पिछले 1 वर्ष से विवाद कर रहे हैं। हमारे साथ 5 तारीख को मारपीट हुई है भोटा गांव में। हम खेत में रास्ते में पानी आ गया था, इससे गाली गलौज करने लगे। हमारे आदमियों ने गाली गलौज मत करो ये सब बोला, तो सीधे 5 लोग मारने को आ गए। तो आपने पुलिस में शिकायत की? पर उस पर कोई सहायता नहीं हो रही। हमको न्याय चाहिए। मैं घर पे सोई थी, मुझे बीमार थी। मैं मुझे पता चला झगड़ा हो रहा है खेत में, तो मैं गई तो उन्होंने चलती गया बाइक से मुझे लात मारी। सर हमारे साथ मारपीट हुई, हमें न्याय नहीं मिल रहा। कहाँ हुई थी मारपीट? किसने की? खेत में हुई थी। किसने मारपीट किया आपके साथ? आदमियों ने। कहाँ से आए आप? और दगड़ू वामन, महेंद्र दगड़ू, नामदेव वामन, विजय नामदेव, अनिल नामदेव, रामकृष्ण बाड़ू। क्यों मारपीट की तुम लोगों के साथ? क्या कारण है? कारण खेत में रास्ते में पानी, नली का पानी से गिला हुआ था, उसके ऊपर से मारपीट हुई थी।